तो पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था मैडम राइट द बस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग उसकी समरी पढ़ के आए होगे। मैंने बेसिक ओवरव्यू दे दिया था, पूरा चैप्टर समझा दिया था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। महक पढ़ के आए हो समरी? क्या था? यस सर। ठीक है, कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। हर्षित आप पढ़ के आए हो? नो सर। क्यों? नहीं सर, वो मेरी तबीयत खराब हो रही है सर, थोड़े दिनों से ना कोल्ड हो रहा है। अच्छा चलो भाई, ध्यान रखो, कोई बात नहीं। वैसे थोड़ा बहुत आइडिया तो है ना चैप्टर में था क्या, जो हमने पिछली क्लास में करा था? सर ये सर है। ठीक है ठीक है। सार्थक आप पढ़ के आए हो? यस सर। तन्वी आप? यस सर। अनवी? यस सर। चलो सही है, वेरी गुड। तो हम इस चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। इशिका अब आप ठीक हो? यस सर, पहले से ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। रीड करी थी समरी? यस सर। चलो सही है। तो दृष्टि रीड करना चाहोगे? यस सर। हाँ। There was a girl named Balyamai who was called Vali for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. But for Valley, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. वेरी गुड वेरी गुड। देखो तो हमारे ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। और अब हम इसका अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड वल्ली अमाई, ठीक है। याद रहे, वेरी नाइस है, वरना कोई पूछेगा नहीं। जहां पे भी तुम आंसर वगैरह लिखोगे वहां पे वल्ली वल्ली ही तुम्हें लिखना है, ठीक है। हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट। शी वॉज 8 years ओल्ड एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, ठीक है। 8 year की थी वो, छोटी सी, और बहुत ही क्यूरियस थी। क्यूरियस का मतलब उत्सुक। उत्सुक। उत्सुक या जिज्ञासु, ठीक है, जिसे चीजें जानने में मजा आता हो, ठीक है। एंड क्यूरियस अबाउट थिंग्स। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और उसका फेवरेट जो टाइम पास था वो यही था कि वो अपने घर के ऐसे डोर पे खड़ी हो जाती थी और देखती थी बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लो कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे वो उसकी हम उम्र नहीं थे, सेम एज के नहीं थे, ठीक है। जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अपनी एज के लोगों के साथ हमारी सबसे ज्यादा बॉन्डिंग सही से हो पाती है, ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज इन हर स्ट्रीट ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, ठीक है। तो उसके कोई अपनी एज के तो कोई फ्रेंड्स थे नहीं, तो किसी फ्रेंड से बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं थी, इस वजह से सर आई कांट इनेबल माय माइक। पता नहीं, मैं बाकी सबका तो ठीक चल रहा है, आप अपनी साइड से देखो। इट्स शोइंग यू हैव डिसेबल्ड। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं डिसेबल किया हुआ भाई। चलो आप चैट में लिख लेना जो लिखना हो, वैसे तो रीडिंग ही करनी है आज, ठीक है। वैसे मैंने कुछ डिसेबल नहीं किया किसी को, ठीक है। हाँ, and this was all she had to do, but for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played, ठीक है। जो भी बाकी बच्चे बाकी गेम्स खेला करते थे बाहर जाके, इलेबोरेट गेम्स अंडरलाइन करके लिखो। इसका क्या मतलब है, जो भी गली में वो गेम्स खेलते थे, ठीक है। जैसे हम लोग भी बचपन में, तुम लोगों ने खेली है गली में गेम्स? जब मैं छोटा था मैंने तो काफी खेली है, स्टेपू, बैट बॉल, गली में तो बहुत ज्यादा खेलते थे हम। तुम लोगों ने यस सर। खेली ही होगी, यस सर। है ना। क्रिकेट खेलते थे यस सर। क्रिकेट खेलते थे, मतलब क्रिकेट तो चलो बहुत ही वो वाली हो गई। वैसे कोई खेली है जैसे पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी, हाँ सर, यस सर। और स्टैचू, ये सारी चीजें वो सब, यस सर। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। और यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है कि जब वो बाहर ऐसे देखा करती थी तो उसे बड़े सारे अनयूजुअल, अनयूजुअल को अंडरलाइन करके लिखो। अब अनयूजुअल का क्या मतलब है कि जो उसे नई चीजों से, ठीक है, अवगत करवाते थे, नई नई चीजें उसे जानने को मिलती थी ये बाहर चीजें देखकर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मैं ही रीड करूं क्या, पर सो मत जाना। यस सर। देखो तन्वी ने सबसे पहले यस सर आप ही पढ़ो यार, आप ही पढ़ो, दिमाग खराब कर दिया है। है ना, हे भगवान। चलो भाई सब ध्यान रखना, ठीक है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, ठीक है। उसके लिए जो सबसे फैसिनेटिंग थिंग उसे लगती थी वो क्या थी, बस, ठीक है, और जो कि उसकी विलेज से नियरेस्ट टाउन तक जाया करती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, ठीक है। हर घंटे वहां से एक बस गुजरा करती थी, उसके गली के कोने से, एक आती थी एक जाती थी, आती थी जाती थी, मतलब बस से। इसके हमारे को एक और बात पता लगती है कि जो बस की कनेक्टिविटी थी उसकी विलेज से वो काफी अच्छी थी, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। the sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for वल्ली, ठीक है। वल्ली के लिए जब भी वो देखती थी कि बस से पैसेंजर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, ये सारी चीजें, वो उसको बहुत ज्यादा जॉय देती थी, ठीक है। और ये बड़ी ही अजीब सी बात है, ठीक है, और ऐसा हम सबके साथ होता है। कुछ ना कुछ ऐसी अनयूजुअल सी चीज होती है जो कि हमारे को बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देती है, जॉय देती है, ठीक है। कभी यूट्यूब में सर्च करके देखना कि क्या कहते हैं, अनयूजुअल ऐसे कामिंग वीडियोस देखी है तुमने, जिसमें वो सोप को कट कर रहे होते हैं और उसे देख के बड़ा अच्छा लगता है, ओए होए होए। यस सर। किसी बहुत ने बार देखा है? देखा है। किसी ने देखा है? यस सर। ASMR। हाँ, ASMR, अरे वाह, ASMR के बारे में किसको पता है? सर मुझे कौन कौन बोल रही? तो मुझे सर भी पता है, मुझे- वो माइक के पास लाकर खाते पीते रहते हैं। सिर्फ खाना पीना नहीं, जैसे वो विस्पर करते हैं, सर, ये और सारी भी चीजें। सोप वगैरह हाँ। बांटते हैं। यस सर। हाँ, ये सारी चीजें ASMR, तो ये काफी अजीब सी बात है। उसको पैसेंजर्स का आना जाना काफी अच्छा लग रहा था, ठीक है। जैसे अलग अलग चीजें होती हैं, किसी को जो है ऐसे कुत्ते देख के बड़ी खुशी लगती है कि ओए होए देखो कैसे कुत्ते खेल रहे हैं, है ना सिद्धिका? नो सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से। तो हमारे को वल्ली की जो है एक ऐसे अनयूजुअल से उसके हैप्पीनेस का सोर्स है। बस से पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बड़ी खुश होती है, अपने मन में फैसिनेटिंग स्टोरीज बनाती है, कोई यहाँ जा रहा होगा कोई वहां जा रहा होगा, कि ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। अंडरलाइन करके लिखो, क्रेप्ट इनटू हर हेड का मतलब जनरेटेड इन हर माइंड, ठीक है। जैसे वो रोज रोज देखा करती थी कि बस से लोग उतर रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, तो एक टाइनी विश, एक छोटी सी उसके मन में तमन्ना उठी, ठीक है। और वो तमन्ना क्या थी? एंड ग्रीव देयर शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, ठीक है। उसका पहली बार उसके मन में ये आया कि यार ये आ जा रहे हैं, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है ये सब देख के, मेरे को भी सफर करना है बस पे, ठीक है। इवन इफ जस्ट वंस, तो वो ये कह रही है चाहे सिर्फ एक बार, पर मैं एक बार बस में ट्रेवल करना चाहती हूँ। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, ठीक है। पहले तो उसके मन में एक छोटी सी विश थी कि काश मैं भी बस में कर सकूं, काश मैं भी कभी बस में चाहे सिर्फ एक बार ट्रेवल कर सकूं, लेकिन धीरे धीरे वो उसका डिजायर बन गया, ओवरवेलमिंग डिजायर, कि मेरे को करना है, मेरे को बस में जाना है, मेरे को बस पे ट्रेवल करना ही करना है, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner, ठीक है। wistfully को अंडरलाइन करके लिखो, साइड में मीनिंग वैसे दे रखा है। longingly, longingly का क्या मतलब होता है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? बहुत देर तक, नहीं, मतलब अबे लगातार ये कहीं- वो वाला लॉन्ग नहीं है ये। जैसे अगर मैं बोलूं कि महात्मा गांधी लॉन्ग्ड फॉर फ्रीडम, तो वो क्या बहुत देर तक वाला नहीं है? लॉन्ग्ड मतलब चाहत, ठीक है। ओके सर। है ना। और जैसे अगर हम बोले कि हर्षित लॉन्ग्स टू बी अ क्रिकेटर, तो मतलब उसका मन है, वो चाहता है, वो वाला लॉन्ग है ये। अरे ओके है ना, सर। हर्षित समझ में आया? यस सर। हाँ, ठीक है, चलो। तो this wish became stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. Kindle का क्या मतलब है यहाँ पे?
अंडरलाइन करके लिखो। साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अलाइट फीलिंग्स। तो ये कुछ समझ में आया इस लाइन का मतलब? सेट अलाइट क्या आग लग जाती थी? देयर फेसेस। तो फिर बताओ अनवी, क्या मतलब है यहाँ पे किंडल का? कहीं ये वो वाला किंडल तो नहीं जो हम अमेजोन पे देखते हैं कि ई बुक खरीद लो, किंडल पे रीड कर लेना? किंडल मतलब जो नॉलेज वो इकट्ठी करती थी दूसरे पीपल से? नहीं जी, नहीं। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोचती थी, अपने मन में ख्याली पुलाव बनाती थी कि ऐसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो जो वो लोग थे तो जिनको वो वो खुश हो जाती थी। नहीं, जिनको वो गली के कोने से देखा करती थी, उन फेसेस को वो उसके सपनों में किंडल करते थे। अंडरलाइन करके लिखो, किंडल मतलब मूव करते थे, ठीक है? उसके सपनों में अलाइव हो जाया करते थे, ठीक है? सर जिनको वो सुबह के टाइम देखा करती थी ना कि ऐसे ये पैसेंजर आ रहे हैं जा रहे हैं, ये है वो है, जब वो बाद में उनके बारे में सोचा करती थी तो उन पैसेंजर्स की शक्लें मूव करती थी उसके ड्रीम्स में। किंडल का यहाँ पे मतलब है, सेट अलाइट का मतलब है अवेक हो जाना, जिंदा हो जाना। अरे क्या बात सबको समझ आ रही है? किसी को डाउट है तो और समझाऊं? सर सर एक समझ बार आ दोबारा गया। बताना ये जो लिखना है बुक में। बुक में सर लिखना है, किंडल का मतलब अवेकन है। हाँ, अवेकन या मूव, ठीक है? क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है जी। और जो मैं ये बोल रहा था ये अमेजोन वाला किंडल, ये किसी को नहीं पता क्या? सर सर पता है, पता इसमें है, बुक्स रीड करते हैं ना। बुक्स हाँ, बुक्स सर होती है। बुक्स रीड तो करते वो हैं। तो नहीं है ना यहाँ पे, उसका तो यहाँ से कोई नो लेना सर। देना है ना? नो नो। ओ हो, बताओ। चलो। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, इसको ऐसे मार्क कर लेना ये वाली लाइंस को। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. ठीक है? Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. तो यहाँ पे हमारे को क्या पता लगता है कि जब भी वल्ली का जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था, जो भी उनमें से कोई बस में घूम के आता था और बताता था कि मैं बस में गया, बस में ये हुआ वो हुआ, बहुत ही एक्साइटेड होके, तो वल्ली जो है उससे बहुत ज्यादा जेलस हो जाया करती थी, ठीक है? क्योंकि मान लो कोई चीज है, जो मान लो सिद्धिका है, ठीक है? सिद्धिका जो है वो आईफोन खरीदना चाहती है, ठीक है? और खरीद नहीं पा रही, उसके घर वाले उसे लेके नहीं दे रहे, या कोई भी बात है नहीं खरीद पा रही, और एकदम से दृष्टि आए उसके पास, अरे मैंने नया आईफोन 11 प्लस प्लस लिया है, प्लस नहीं प्लस प्लस, ठीक है? तो सिद्धिका यही बोलेगी ना, अबे जाना, चिढ़ा रही है, ये है वो है, थोड़ी सी चिढ़ जाएगी ना, है ना? अरे सिद्धिका आप तो बोलो हाँ ना, यस सर। है ना? ऐसे हो जाएगी ना थोड़ी सी। तो उसी तरीके से वो बस में जाना चाहती है, और उसका कोई दोस्त आके जब उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैं बस में गया, यहाँ गया, ये गया, वो किया, तो वो क्या बोल के उसे इग्नोर करती है और मतलब जेलस हो जाती है, बोलती है प्राउड, प्राउड, प्राउड। प्राउड। प्राउड को अंडरलाइन करके लिखो। यहाँ पे क्या मतलब है? प्राउड, प्राउड के बड़े सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन आगे इन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो ज्यादातर उसे कैसे यूज करते थे, स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, कि जब हम किसी चीज को जाते हैं अबे जाना, ऐसे, ठीक है? कि ज्यादा उड़ मत, ठीक है? जैसे मान लो दृष्टि लेके आए नया फोन और सिद्धिका को वो लेना है, उसके बाद नहीं है, तो वो क्या बोलेगी? अबे जाना, ज्यादा उड़ मत, है ना? अब दृष्टि बेचारी खुद ही परेशान है, उसको फोन ही नहीं मिल रहा, है ना दृष्टि? मेरे को कौन सा मिल रहा हाँ है? भाई, तो उसको खुद नहीं मिल रहा, और मैंने उसी का एग्जाम्पल लेके बोल दिया, हे भगवान। चलो, तो यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। चलो। यस सर। Yes, sir. Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. ठीक है? तो अब वो काफी ज्यादा उसके अंदर डिजायर है कि मेरे को बस में जाना है, बस में जाना है, तो वो क्या कर रही है? अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है, ऐसे सारे लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनती है, अपने नेबर्स की, आसपास के लोगों की, जो कि अक्सर बस पे ट्रेवल
करते रहते हैं, करते रहते हैं। और कभी कभी बातों बातों में उनसे डिस्क्रीट क्वेश्चंस भी पूछ लेती है। डिस्क्रीट क्वेश्चंस को अंडरलाइन करके लिखो, वैसे तो मीनिंग प्रिसाइजली जो क्वेश्चंस हो। केयरफुल क्वेश्चंस जैसा कि लिखा भी हुआ है, वेरी गुड, आपने प्रिसाइज वर्ड यूज किया, वो भी अच्छा है। डिस्क्रीट क्वेश्चंस का मतलब है कि मतलब पता भी ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, और वो भी जो उसको माइन्यूट डिटेल्स दें कि कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कितने लोग बैठते हैं, भीड़ तो नहीं होती, इस तरीके से वो बीच बीच में पूछती रहती है लोगों से, ताकि उसे थोड़ा थोड़ा डेटा कलेक्ट होता रहे, क्योंकि जब भी वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करे तो उसके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, जिससे कि कल को परेशानी ना आए, ठीक है। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और उसने जो वेरियस डिटेल्स करी उनको आगे तुम लोगों को अंडरलाइन और मार्क करके चलना है। वैसे सारा कुछ मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर तब भी मार्क कर लो। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज। टाउन कितनी दूर था? 6 miles। 6 miles, ठीक है। हाँ, द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे। एक तरफ का जो फेयर था दैट वॉज 30 पैसे, विच इज 30 ऑलमोस्ट, पैसे। और किसी इंसान ने क्या बोला, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ठीक है। ये शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, ठीक है, उसने एक आदमी के मुंह से सुना कि बड़े सस्ता है यार, खाली 30 पैसे एक तरफ का। लेकिन वल्ली के लिए वो उतना सस्ता नहीं था, ठीक है, उसकी मंथली पॉकेट मनी जितना अप्रोक्सीमेटली वो था। बट टू वल्ली who scarcely saw that much money from one month to the next, ठीक है, इसे अंडरलाइन करो। scarcely saw, scarcely saw का क्या मतलब है इशिका? सर मतलब बहुत कम, मुश्किल से, हार्डली। हार्डली, वेरी गुड, ठीक है। वो एक महीने से दूसरे में उसकी पॉकेट मनी जो कंप्लीट होती थी उसको मुश्किल से 30 पैसे पर मंथ मिलते थे। तो उस बड़े आदमी के लिए, उस इंसान, वो जो भी जिसके भी मुंह से उसने सुना, उसके लिए चाहे वो कुछ भी ना हो, पर वल्ली के लिए इट वॉज अ बिग डील, ठीक है, उसको ये कलेक्ट करना पड़ेगा। who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune। fortune को अंडरलाइन करके लिखो, क्या मतलब है इसका? मतलब a big amount, ठीक है, कि उस आदमी के लिए चाहे वो एक छोटी सी चीज थी 30 पैसे, पर वल्ली के लिए इट वॉज अ बिग अमाउंट। बिग अमाउंट के लिए क्या वर्ड यूज किया है? फॉर्च्यून, ठीक है। यस सर। अरे हर्षित, ये फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल वाला तो नहीं है? नो सर। नहीं, ओहो, बड़ी दिक्कत हो गई है ना। चलो, द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, ठीक है, ये भी उसने डेटा कलेक्ट करा कि ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by 2:45। तो उसने क्या हिसाब लगाया कि अगर मैं एक बस से जाती हूँ तो वहां पे मेरे को 45 मिनट्स पहुंचने में लगेंगे, और वही वाली बस वहां पे 15 मिनट्स वेट करेगी ताकि जो नए पैसेंजर हैं वो लोग भर जाएं, और 15 मिनट्स बाद वो चलेगी, तो अप्रोक्सीमेटली 2:45 तक शी विल बी बैक होम। क्या सबको ये बात समझ में आई? उसका प्लान समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, इसे याद रखना, नोट्स में भी है, पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट यही वाला सवाल आता है, बड़ा ही आसान, ठीक है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, ठीक है, वही अपने थॉट्स के जो है वो सोच रही है और बार बार कैलकुलेट और रिकैलकुलेट कर रही है कि जो मैंने पैसे लगाए हैं, जो टाइम लगाया है, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो हम पढ़ रहे हैं, ये बात ठीक है। क्या तुम लोगों में से किसी ने रियल में ऐसा कुछ किया है? मतलब घर में बिना बताए कहीं जा रहे हो, अपने दोस्तों के साथ, चलो मैकडोनल्ड्स ही जा रहे हो, ठीक है, और मतलब तुम लोगों ने जैसे है 100 रुपीज कलेक्ट किए, और फिर तुम सोच रहे हो कि हाँ इतने बजे जाऊंगा, इतने बजे आ जाऊंगा, यहाँ मेट्रो से जाएंगे, या कभी सीपी जाने का प्लान बनाओ। किसी के साथ तो हुआ होगा। नो सर। घर में बिना बताए घूमने नहीं गए कभी? नो सर। ये सर मैं गया हूँ। गए हो ना, तो उसमें हम लोगों के साथ भी, हम लोगों को भी तो हिसाब लगाना पड़ता है ना थोड़ा, क्योंकि खुले पैसे नहीं होते तब, कि घर में बिना बताए जा रहे हैं, जो पॉकेट मनी है 100-200 रुपए, उसी के अकॉर्डिंग जाने हैं। बर्गर किंग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक शेक लेंगे क्योंकि उतने ही पैसे हैं, और वापिस आ जाएंगे, ठीक है। यस सर, एक दिन गए। है ना? तो ये, अरे भाई अनवी, आपने नहीं किया ऐसा कुछ? नहीं सर।
सर उन बट मम्मा पापा को बोल के गए थे कि खेलने गए, बट फिर वहीं से कहीं निकल गए थे हाँ और मम्मी दीदी को बोल रही है रेगुलर करती है। अच्छा, ओहो, आपकी मम्मी भी आपको पहचानती है मतलब। सही और है। क्लास में सुन रही है वो पूरा। चलो सही है सही है। दृष्टि आप? नहीं, दृष्टि कह रही है मैं बस जब ट्यूशन आती हूँ तो मोमोज वोमोज खा लेती हूँ, वही मेरी मैक्सिमम आउटिंग है ना। ठीक है, चलो अब देखो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया है, हम लोगों ने पढ़ लिया। और फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हमारे को इतना सा पता चला कि वो अपने घर में ही है, अभी तक उसने कोई भी मिस्चीवियस एक्ट, कोई भी एडवेंचरस एक्ट नहीं करी है। शी इज जस्ट प्लानिंग इन हर माइंड कि वो आगे क्या कर रहेगी या कर सकती है या डेटा कलेक्ट कर रही है। अभी तक वो सिर्फ रिसर्च वर्क कर रही है, ठीक है। लेकिन अब हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे और नेक्स्ट पार्ट से उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसमें वो अभी तक तो सिर्फ सोच रही थी, सोचना कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन अब वो सच में चल पड़ेगी एक्सपीडिशन पे अपने, जो कि एक 8 साल की बच्ची के लिए बहुत ही डेंजरस भी साबित हो सकता है, ठीक है। पर उसके अंदर का जो डिजायर है, जो लॉन्गिंग है बस में राइड करने की, दैट इज मच मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और वो बहुत ही स्टर्न है, STERN, अपने गोल को लेकर। और इस समय उसका गोल है कि उसे बस पे राइड करना है। तो इस वजह से वो एक दिन जब उसकी मम्मी सो रही होगी दोपहर को, तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने चल पड़ेगी, ठीक है। चलो अब हम इसे रीड करते हैं। वेल, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. ठीक है, एकदम से, मतलब एक आफ्टरनून, स्प्रिंग आफ्टरनून के समय में जब बस बिल्कुल लीव ही करने वाली थी, उसी समय वल्ली पीछे से भागती भागती आ रही है और बोल रही है क्या, रोको रोको। ठीक है, ठीक है। और मतलब वो लोग भी देख रहे हैं कि भाई कौन है, आवाज आ रही है ऐसे बच्चों वाली, तो वो ऐसे हाथ तक ये बोलती है कि रोको रोको, ठीक है, ऐसे एक छोटी बच्ची बोल रही है 8 साल की, ठीक है। तो बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, ठीक है, इसे अंडरलाइन करो, लिखने का स्टाइल है बहुत ही अच्छा कि बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, इसका मतलब बताएगा कोई मुझे? सर क्रॉल का मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना, तो वो एकदम वेरी से गुड, धीरे स्पीड में हो गई। वेरी गुड, वेरी गुड, कि बस की स्पीड स्लो हुई, ये एक Yes, मतलब sir. लिखने का स्टाइल है बहुत ही सुंदर, ठीक है। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड ऑफ आउट ऑफ द डोर सेड, हरी देन, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, ठीक है। तो मतलब वो एकदम से अपनी खिड़की से सर बाहर निकालते हैं और जल्दी करो यार, जितने आने आओ चढ़ो, ठीक है। और इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली बोलिए मैं हूं, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, ठीक है। तो बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डोंट से सो, ठीक है, ये ओ रियली यू डोंट से सो इसे अंडरलाइन करो, ठीक है। तो और इसका मेरे को कोई मीनिंग बताना चाहेगा? नहीं, कंडक्टर ने उससे पूछा कि जल्दी है, कौन आओ जिसने जाना है, तो वल्ली कह रही है हाँ मैं हूं, मैं हूं। तो कंडक्टर कह रहा है ओ रियली यू डोंट से सो। सर वो सरप्राइज हो गया कि वो सरप्राइज, रियली, ऐसा मत बोल कि हाँ मतलब तू अकेली जाएगी, कुछ ऐसा हाँ, बोल। इट डज नॉट सीम सो, ठीक है, वेरी गुड, जैसा सिद्धिका ने बताया वही, कि लग तो नहीं रहा कि आपको अकेले जाना होगा इस तरीके से, ठीक है। चलो, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, तो वल्ली जो है स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एंड हियर्स माय मनी शॉड हिम सम कॉइंस, तो वो बाहर खड़ी होती है बस के और वो ऐसे कहती है कि हाँ मेरे को जाना है, और उसे थोड़े से उसके हाथ में जो भी उसके कॉइन्स होते हैं वो दिखाती है कि देखो मेरे पास पैसे भी है टिकट लेने के लिए, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं ओके ओके बट फर्स्ट मस्ट गेट ऑन द बस, वो कहते हैं कि ठीक है पैसे वैसे मत दिखा, पहले बस पे चढ़ जा, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने तुम्हारे को इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था, वो उसको अपना हाथ देता है कि ऊपर आ जाओ बच्चे, ऊपर आ जाओ जल्दी, और वो क्या कहती है, नेवर माइंड, जरूरत नहीं है, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, ठीक है। तो अंडरलाइन करो, और यहाँ से हमारे को पहला ही उसका पता चलता है कि शी इज बीइंग या फिर एक्टिंग वेरी मैच्योर एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो उसे जैसे ही वो हाथ देता है कि चलो ऊपर आ जाओ, तो वो उसे कहती है नेवर माइंड, मतलब जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं Okay. अपने आप आ जाऊंगी, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी,
ठीक है। और ये सुन के जो कंडक्टर है, अभी हम आगे रीड करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसे मतलब फनी मूड में हो जाता है और उसे लगता है कि ये छोटी सी बच्ची जो है वो इतना मैच्योर एक्ट कर रही है। और जो कंडक्टर है उसका बिहेवियर भी, उसका कैरेक्टर स्केच मैं तुम्हें लिखाया दूंगा, पर उसके बिहेवियर की अगर हम बात करें तो वो फ्रेंडली है, जॉली है, और एक वर्ड हमने पढ़ा था लेटर टू गॉड में, एमिएबल है। तो एमिएबल वर्ड हम यहाँ पे डाल सकते हैं उसके लिए, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमें आपको पता चलेगा, और जब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा वो बीच बीच में काफी ज्यादा पंगे लेता है, ठीक है। उसे लगता है ऐसे छोटी सी बच्ची अकेले ट्रेवल कर रही है, पंगे भी लेता है, उसका ख्याल भी रखता है। जब कोई एक्सटर्नल पैसेंजर्स, फेलो पैसेंजर्स उससे बात करते हैं तो उनकी बातों के बीच में वो इंटरवीन भी करता है, जो कि शुरू में वल्ली को बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, लेकिन बाद में वो दोनों आपस में हंसने लग जाते हैं और उससे समझ आ जाता है कि ये अंकल सही है, ठीक है। ओके चलें सर। आगे, चलो। द कंडक्टर वॉज अ जॉली sort, fond of joking. Oh, please don't be angry with me, my fine madam, he said. Here, have a seat right up there in front. Everybody move aside, please. Make way for madam. तो वो ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि अरे, जैसे उसने एकदम से बोले ना, हट जाओ, मेरे को जरूरत नहीं है आपके लिए, आपके हाथ के ऊपर आने के लिए। तो कहते हैं कि अरे अरे गुस्सा मत हो मैडम मेरे से, ठीक है। आप जो है मतलब सब लोग साइड हो जाओ, मैम आई है, मैम को जगह दो बैठने के लिए। एकदम ऐसे वो उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देने लग जाता है। एक तरीके से वो मजे मतलब पंगे ले रहा है उससे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए भी एक अनयूजुअल सी बात है कि एक छोटी सी पैसेंजर सेल्फ सोलो ट्रिप कर रही है, ठीक है। चलो, इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, ठीक है। स्लैक टाइम को अंडरलाइन करो, इसका मतलब बताएगा कोई मेरे को? सर साइड पे लिखा है। हाँ बताओ। ऑफ सीजन। ऑफ सीजन नहीं, ठीक है, ऑफ सीजन नहीं, बस का मतलब क्या सीजन? टाइम ऑफ टाइम ज्यादा वर्क नहीं होता है ना। जैसे अगर हम मेट्रो में ट्रेवल करें दोपहर को 1 बजे के अराउंड, तो सीट आराम से मिल जाएगी, क्योंकि उस टाइम ज्यादा लोग नहीं होते। तो वो भी क्या हुआ, स्लैक टाइम। अब देखो, इसी के लिए हमने एक वर्ड पढ़ा था टर्म 1 में, वो साइंटिस्ट वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? लीन सीजन, याद है किसी को? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे सीजन sir. नहीं होगा, सीजन नहीं होगा, लीन डे टाइम, टाइम। ठीक है। ठीक है। स्लैक लीन, टाइम का ऑपोजिट क्या होगा अरे रश, इंग्लिश में? रश टाइम ओके सर। या फिर बिजी टाइम, ठीक है, या फिर बिजी आवर्स, ठीक है। और हाँ, और मैं क्या कह रहा था, लीन टाइम ऑफ द डे बोलेंगे उसे स्लैक टाइम के लिए, ठीक है। ओके सर। ठीक है। It was the slack time of the day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. They were all looking at Valli and laughing with the conductor. Valli was overcome by shyness. ठीक है, जैसे कंडक्टर और उसके बीच में जो भी बात हुई, उसको वही 6-7 ही पैसेंजर थे उस टाइम, तो सबने देखा कि ये छोटी सी बच्ची ऐसे इतना मैच्योर बिहेव कर रही है और इस तरीके से वो उसे बोल रहा है कि आओ मैडम आओ, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो ये सब देख के सब लोग हंसने लगे। और वल्ली जो है वो भी काफी ऐसे ओवरकम विद शाइनेस का मतलब बताएगा कोई, मेरे को अंडरलाइन करो। अरे शर्म से लाल हो जाना भैया, ठीक है। ओवरकम विद शाइनेस मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाना कि वो मतलब पता नहीं क्या हो गया हो जैसे, ठीक है। अरे ये ऐसे ऐसा हम लोगों के साथ, ऐसा कभी कभी हम लोगों के साथ भी तो हो जाता है। मान लो तुम अपने स्कूल की क्लास में, तुम्हारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और तुम लोग बैठे हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा है और एकदम से तुम गिर जाओ, या फिर तुम जो है मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा है सारा कुछ, या फिर एकदम से तुमसे जो है तुम्हारी चेयर गिर जाए और बड़ी तेज आवाज आए टन 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 है, तो एकदम ऐसे हो जाते हैं ना कि यार ये क्या, सब मेरे को देख रहे हैं, सब घूर के ऐसे देखते हैं। तो यस सर, बहुत ना? बार हुआ है। हाँ, तो वही हुआ उसके साथ कि सब ऐसे घूर के उसे देख रहे थे, तो वो थोड़ी ऐसे हो गई कि हे भगवान, ठीक है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, ठीक है। तो उसने सबको अवॉइड किया और उसने एक खाली सीट देखी और वहां जाके बैठ गई, ठीक है।
मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, कंडक्टर पूछता है, आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर। ठीक है, तो बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर का क्या मतलब है कि बहुत ही जोरों शोरों से, ठीक है, बस जो है सर, अपनी हम नॉर्मल स्टार्ट करते पेस हैं ना। पे, अपनी नॉर्मल पेस पे आगे चल पड़ी बस, ठीक है। और वो उसको अभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है कि मैम अब चलें, आपकी इजाजत हो तो चलें, बस आगे चलाएं, ठीक है। तो और वल्ली अब देखो, मतलब वो चारों तरफ देखेगी बस के बारे में, और हमारे को बस की डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी, उसको भी तुम लोग अंडरलाइन कर लेना। इट वॉज अ न्यू बस, इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग व्हाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड। ठीक है, तो बस जो है वो न्यू कंडीशन में थी, और जो आउटसाइड जो था वो पेंटेड था व्हाइट कलर से, और उसके ऊपर ग्रीन स्ट्राइप्स थी अलोंग द साइड्स। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। ठीक है, जो ओवरहेड बार्स बताएगा कोई मुझे क्या होता है? सर जो पकड़ने वाले हैंडल होते वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। जो पकड़ने वाले हैंडल Yes. हैं वो अभी शाइन कर रहे थे सिल्वर कलर से, तो इससे भी हमारे को आइडिया मिलता है कि बस की कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, न्यू लाइक थी। ठीक है, डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। दी सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस। ठीक है, तो सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और लग्जूरियस थी, और उसके बिल्कुल सामने उसे एक क्लॉक दिख रही थी। ठीक है, वल्ली devoured everything with her eyes। अब देखो अंडरलाइन करो, वल्ली devoured everything with her eyes। और devour का मेरे को कोई मीनिंग बताओ। devour हमने और भी कहीं पे पढ़ा हुआ है वर्ड, लेकिन उसका अलग कॉन्टेक्सुअल मीनिंग था, यहाँ पे अलग है। सर जैसे मतलब वो पूरी बस को मतलब देख रही है कैसी है, मतलब एक तरफ से हैरान हो रही है। देखो मैं तुम्हारे को पहले डेवर का मीनिंग समझाता हूँ, फिर हम यहाँ पे क्या मीनिंग है वो समझेंगे। डेवर का मीनिंग ये होता है कि तो फूड रिलेटेड था ना। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, डेवर का मीनिंग ये है। अब देखो नेहा ने बोला है, तो चलो तन्वी का एग्जांपल लेते हैं। मान लो तन्वी जो है उसने पूरे एक दिन फास्ट किया है, कुछ नहीं खाया। ठीक है तन्वी? यस सर। ठीक है, और तो अगले दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होगी। ठीक है, और उसकी मम्मी ने उसके आगे ऐसे खाना रखा, ठीक है, रोटी सब्जी राइस जो मर्जी जो भी रखा, तो वो जब उसे खाएगी तो क्या वो नॉर्मल इंसानों की तरह खाएगी जैसे वो नॉर्मल खाती है? नहीं, बल्कि वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाएगी, कम गिराएगी ज्यादा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वो होगा कि भूख लगी है, जल्दी दो। ऐसा होगा नहीं होगा? Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो इसी वजह से तो उसको हम बोलेंगे डेवर करके खाना। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में ऐसे हड़प हुड़प के खाना। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. मतलब एक सेकंड रुको। हेलो, क्लास चल रही है मेरी, और ये अभी क्लास में सब लोग सुन भी रहे हैं जो तूने बोला है। अच्छा चल बोल ना। अच्छा ठीक है, अभी बाद में करता हूँ। बोल 6 बजे। ठीक है, हाँ तो हाँ, डेवर करने का क्या मतलब है कि किसी चीज को बहुत ज्यादा मतलब एकदम ऐसे चीर फाड़ के खाना, बिल्कुल ही जो है पागलों की तरह। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि द टाइगर डेवर्ड द डियर। ठीक है, टाइगर ने बहुत जल्दी। हाँ, मतलब टाइगर ने जो है बहुत ही ऐसे चीर फाड़ के बड़ी उससे खाया। लेकिन अब देखो यहाँ पे आओ, वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विद हर आईज। इसका क्या मतलब है? अब एक्सप्लेन करना चाहेगा कोई? खाने वाला नहीं है, ऑब्जर्विंग। हाँ ठीक है, मतलब वो ऐसे इस तरीके से अपनी ग्लीमिंग आईज से देख रही थी कि वो कोई भी चीज रह ना जाए, वो हर चीज को नोटिस कर ले, बिकॉज शी वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। तो उसे ये था कि मैं सारी चीजें देख लूं, बस का एक एक कोना देख लूं, सारे बाहर के लैंडस्केप देख लूं, कुछ भी स्किप ना हो जाए। ठीक है, यस सर। चलो। यस सर। Valli devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. Canvas blind क्या है? जैसे मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था, वो जो फिल्म लगा देते हैं, ब्लैक ब्लू फिल्म। हाँ, ब्लैक ब्लू जो मर्जी, ठीक है, जिससे धूप ना पड़े और ये सारी चीजें। ठीक है, तो उसकी जो विंडो थी
विंडो थी, मान लो ये इतनी विंडो थी, तो उसके जो 50% था नीचे वाला, उसमें ऐसे ये लगा, कैनवस ब्लाइंड लगा हुआ था, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था उस टाइम, क्योंकि वो घूमने आई है, वो बाहर देखने आई है, ठीक है। She found her view cut off by a canvas blind that covered, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window, so she stood up on the seat and peered over the blind. Peered over the blind मतलब वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई और उसके ऊपर से देखने लगी। मान लो यहाँ तक उसके वो था, वही जो भी कैनवस ब्लाइंड है, तो वो उसके ऊपर ऐसे देखने लग गई, ठीक है। द बस वॉज, समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, यस सर। द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कनाल, ठीक है। बैंक ऑफ अ कनाल का क्या मतलब है? रिवर बैंक सबने सुना होगा। सर मतलब कॉर्नर ऑफ अ कैनाल। हाँ, कैनाल का मीनिंग तो सबको पता है ना, एक नहर, मैन-मेड रिवर। नहर, हाँ, ठीक है। The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, ठीक है। कैनाल था, फिर उसके आगे सारे palm trees थे, ग्रासलैंड था, डिस्टेंट माउंटेन्स थे, ब्लू स्काई था, मतलब बहुत ही एक अच्छा नेचर का व्यू था, एक लैंडस्केप था। On the other side was a deep ditch, और दूसरी तरफ क्या था? एक बहुत बड़ा गड्ढा, ठीक है। इसी का आपको तो पता ही होगा। चलो, on the other side was a deep ditch and then acres and acres of green fields, ठीक है। मयंक अपना माइक ऑफ करना। चलो, तो एक तरफ क्या था, मतलब एक तरफ नहर चल रही है और उसके आगे बहुत अच्छा लैंडस्केप है, दूसरी तरफ एक तरफ पूरा गड्ढा है और उसके आगे क्या है? एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, बहुत फैले हुए ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी थी चारों तरफ। ओ इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ठीक है। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तो वहां पर उसका एक पैसेंजर जो है आता है और वो पहले बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है अपने व्यू को, बाहर देख रही है, एकदम अपने सपनों की दुनिया में खोई हुई है और सोच रही है कितना ब्यूटीफुल है। पीछे से एकदम से एक अंकल आते हैं और उसे कहते हैं कि सुनो बच्चे, ऐसे खड़े मत हो, वो तुम्हारे को जो है लग सकती है, बैठ जाओ चुपचाप यहाँ पे, ठीक है। सिटिंग डाउन शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, तो वो एकदम से बैठ गई और फिर उसने पीछे मुड़ के देखा कि भाई कौन बोल रहा है, किसने बोला ये। It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. एक मतलब बहुत ही elderly man था, बड़ी उम्र का आदमी था और वो सच में उसके लिए कंसर्न था। उसे ये था छोटी बच्ची है, लग ना जाए। पर ये सब सुन के उस समय वल्ली को बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील हुआ कि मेरे को टॉक क्यों रहे हो, मेरे को एंजॉय करने दो, ठीक है। There's nobody here who's a child, she said houtingly. I have paid my 30 पैसे like everyone else, ठीक है। तो उसने हाउटीली बोला, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ऐसे प्राउड होके, इरिटेट होके ऐसे बोला कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, मेरे को बच्चा मत बोलो। आपने जैसे अपनी टिकट के 30 पैसे दिए, मैंने भी उतने ही 30 पैसे दिए, ठीक है। तो वो छोटी सी है पर उसका बिहेवियर इस समय काफी ज्यादा मैच्योर है। मैच्योर तो नहीं है, काफी ज्यादा रेज वाला है, Annoying. गुस्से वाला है, बहुत ही ज्यादा रिबेलियस है, ठीक है। एक वर्ड लिखो, रिबेलियस, ठीक है। बहुत ही ज्यादा रिबेलियस है इस समय कि मेरे को कोई टोके ना और कोई मेरे को छोटा मोटा ना समझे, मैं भी अपने पूरी टिकट के पैसे देके चढ़ी हूँ और मेरा जो मन है वो मैं करूंगी, ठीक है। कोई मेरे को सलाह ना दे बेफालतू की, ठीक है। तो रिबेलियस है उसका इस समय नेचर काफी ज्यादा। रिबेल का मतलब समझते हो? और रिबेल का मतलब नहीं समझते? सर समझ विद्रोह। विद्रोह, हाँ ठीक है, वो तो आपने एग्जैक्टली बोल दिया। जैसे भगत सिंह एक रिबेल थे, ठीक है, जो नॉर्मल जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसके खिलाफ खड़े हुए ना, उसके खिलाफ खड़े हुए, हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो, द कंडक्टर चाइम्ड इन, अंडरलाइन करो, यहाँ पे चाइम का मतलब साउंड वाला नहीं है, यहाँ पे चाइम का मतलब है इंटरवीन्ड, ठीक है, इंटरवीन्ड,
मतलब वो जब ये सारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और वल्ली ऐसे उसे गुस्से से बोल रही थी कि मेरे को बच्चा मत बोलो, यहाँ पे कोई छोटा नहीं है, तो एकदम से कंडक्टर आया और वो आया, ओ सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। तो वो अभी तक उससे पंगे ले रहा है, वो कह रहा है कि अरे सर इसको बच्ची मत बोलो, आपको क्या लगता है कोई छोटी सी बच्ची अपना फेयर खुद दे के है और अपना पूरे ट्रेवल कर सकती है अकेले सिटी तक, तो वो बच्ची नहीं है, ठीक है। Valli shot an angry glance at the conductor and said, I am not madam, please remember that you have not yet given me my ticket। तो जब ये सारी बात वल्ली सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये मेरे से पंगे लेता है, तो वो उसे ऐसे गुस्से से देखती है, ऐसे कि ये सब बकवास मत करो, अभी तक मेरे को, मैंने टिकट के पैसे तो दे दिए पर आपने टिकट काट के नहीं दी मेरे को मेरी, तो वो दो, ठीक है, ये सब वो मत करो, ठीक है। समझ आया सबको? यस सर। और साथ में उसे ये भी Yes, कहती है कि मेरे को ये मैडम मैडम बोलना बंद करो, तो वो इरिटेट हो रही है उसकी बात से, ठीक है। आई विल रिमेम्बर द कंडक्टर सेड मिमिकिंग हर टोन, मतलब उसी की आवाज में, ठीक है मैम मैं याद रखूंगा, इस तरीके से। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली वल्ली टू ज्वाइंड इन देयर लाफ्टर, ठीक है, यहाँ अंडरलाइन करो। और यहाँ हमारे को क्या पता लगता है कि वो भी अब घुल मिल गई उनके साथ थोड़ी थोड़ी, हालांकि वो इरिटेट हो रही है उन सबकी बातों से कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, पर फाइनली जब सब लोग हंसने लगे तो वो भी उनके साथ थोड़ी सी मर्ज मिक्स हो गई, ठीक है। The conductor Yes, sir. punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? तो वो उसे कहता है कि भाई खड़ी क्यों हो रही है, पैसे तो तूने पूरे दिए तो बैठ के करना। तो वो उसे जवाब देती है कि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। Because I want to, she answered, standing up again. But if you want to stand on the seat, you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That's why we want you to sit down, child. I am not a child, I tell you, she said irritably. I am 8 years old. Of course, how stupid of me. 8 years, man. ठीक है, तो वो उसे बोल रहा है कि भाई हम तुम्हारा कोई बुरा नहीं चाहते, तेरे को जैसे बैठना है बैठ, तूने टिकट लिया, लेकिन अगर तू ऐसे खड़ी होगी तो तेरे को चोट लग सकती है जब आगे ऐसे टर्न आएगा या ऐसे बस जो है बम्प्स लेगी। तो वो ये कहती है कि एक तो मेरे को बच्चा बच्चा बोलना बंद करो, ठीक है। तो वो उसे कहते हैं ठीक है, तो वो कहती है 8 साल की हूं मैं, बच्ची नहीं हूं, है ना सिद्धिका? यस सर। तो 8 साल की हूं मैं, बच्ची नहीं हूं, ठीक है। तो वो कहते हैं अरे हाँ मैं तो भूल गया था, आप तो 8 साल के हो, ठीक है। तो वो अभी भी नौटंकी कर रहा है। The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, Valli finally sat down. तो जब आगे किसी प्लेटफॉर्म पे बस रुकती है तो वो देखती है कि भाई नए पैसेंजर आ रहे हैं और अगर मैं ऐसे खड़ी रहूंगी तो कोई मेरी कोई सीट पे ना बैठ जाए। An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. ठीक है, बस फिर से चलने लगी और एक नई पैसेंजर, एक आंटी उसके पास आई और वो कहती कि बच्चे अकेले ट्रैवल कर रहे हो। Valli found the woman absolutely repulsive. Repulsive का क्या मतलब है? साइड में लिखा हुआ है causing strong dislike. उसका बिल्कुल मन नहीं था उस आंटी से बात करने का, ठीक है। और बिल्कुल मन क्यों नहीं था, अभी हम इसका रीजन भी पढ़ेंगे और बहुत ही वैलिड रीजन है, क्योंकि वो आंटी जो है वो चबा रही थी पान सुपारी, गुटखा, ठीक है। तो और वल्ली पूरा उसे हमें डिस्क्राइब भी करेगी कि वो आंटी जो है उसे पूछ रही है कि बच्चों अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो वो कह रही है कि उसके ऐसा लग रहा है कि अभी उसके मुंह से जो है वो पान वो गिर जाएगा, तो उसका बिल्कुल मन नहीं है उस आंटी से बात करने का। सच बिग होल्स शी हैड, हेलो जी कोई भी है, सच बिग होल शी हैड इन हर ईयर लोब्स एंड सच अगली ईयर रिंग्स इन देम। तो सबसे पहले तो वो कहती है कि उसके जो कान के जो होल्स हैं वो काफी ज्यादा बड़े हैं और उसने काफी अगली ईयर रिंग्स पहन रखी है उसमें। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग। बीटल नट को अंडरलाइन करके लिखो, अभी अभी मैंने तुम्हें मीनिंग बताया, क्या? पान सुपारी, हाँ यही होता है, ठीक है। तो बीटल नट वो च्यू कर रही थी और उसकी जो है स्मेल भी आ रही थी उसे। And see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment. At any moment, ठीक है। तो वो मतलब उसे देख रही थी कि वो जब वो बोल रही है तो उसकी लिप्स पे सारा वो जो वो चबा रही है उसका लिक्विड आ रहा है और वो कभी भी गिर सकता है, तो इस वजह से ठीक है। यस सर। तो वो मन में क्या सोचती है, हु कुड बी सोशिएबल विद सच अ पर्सन।
तो वो कह रही है कि इस इंसान के साथ कौन बात करेगा, और मतलब मेरे को नहीं सोशल होना इसके साथ, ठीक है। तो वो जवाब देती है फिर भी अपने मन मार के, यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देती है, हाँ अकेले जा रही हूँ। शी सेड कर्टली, कर्टली का क्या मतलब है, डिसइंटरेस्ट, अंडरलाइन करके दिखाओ कि मतलब उसने पूछा कि बच्चे अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो वो कह रही है हाँ अकेले कर रही हूँ, बस कोई ज्यादा उसने आगे रिस्पॉन्सिव उसे बिहेवियर नहीं दिया। एंड आई गॉट अ टिकट टू, और वो कहती है हाँ मेरे पास टिकट भी है, मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है। Yes, she is on her way to time, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। तो बीच में फिर से हमें पता लगा, पहले वो अंकल से बात कर रही थी, फिर कंडक्टर आ गया था, फिर से कंडक्टर आ गया, ठीक है। और वो कह रहा है कि हाँ वो अकेले ट्रेवल कर रही है और उसने अपनी टिकट भी ली है, ठीक है। ओ व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। तो अब वल्ली जो है वो इरिटेट हो जाती है थोड़ी सी कंडक्टर से, और वो कहती है कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे, जब मैं किसी से बात करने लगती हूँ बीच में आ जाते हो, ठीक है। सेड वल्ली, बट शी लाफ्ड ऑल द टाइम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, ठीक है। तो मतलब यही है कि वो उससे पंगे ले रहा है, पर उसे कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, और वो थोड़ा थोड़ा अब उसे समझ आ गया कि ये सब मुझसे मजाक कर रहे हैं, कोई मुझे छोटा फील करवाने की कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवेल, ड्राइवेल का क्या मतलब है, चपड़ चपड़, ठीक है, वो बोलती रही बातें। हाँ साइड में लिखा हुआ है सिली नॉनसेंस, पर इसका क्या मतलब है, वो अपना मतलब वल्ली जो है वो उससे बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी बात करने में, पर जो ओल्ड वुमन है वो तब भी बोले जा रही है। और क्या क्या बोल रही है, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, इतनी छोटी बच्ची अकेले जा रही है, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, तुम्हें पता भी है तुम कहाँ जा रही हो, कहीं हमें खो गई, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किसके साथ हो, वो सब उससे पूछे जा रही है। तो वल्ली जो है बहुत ही इरिटेटिंगली उसे जवाब देती है, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, तो वो कह रही है अपना ध्यान रख, मेरे बारे में मत सोच, ठीक है, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वल्ली सेड, ठीक है। तो वल्ली जो है वो बहुत ही गुस्से में उसे बोलती है कि भाई तू ये चबड़ चबड़ करना बंद कर, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, अपना देख। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, तो वो उस आंटी को कंप्लीटली इग्नोर करती है और फिर से विंडो की तरफ देखने लग जाती है, ठीक है, अपना बाहर के व्यूज। आंटी होती है उसकी, वो साइड वाली सीट पे बैठती है। हाँ बिल्कुल, साइड वाली सीट पे बैठती है उसके साथ आके, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी इस चैप्टर का खत्म होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वल्ली है वो निकल गई है। सबसे पहले तो हमने उसकी फैसिनेशन के बारे में पढ़ा था कि वो कितना ज्यादा फैसिनेटेड है बस को लेकर, बस की राइड को लेकर, उसके बारे में प्लान्स बनाती है और ये सारी चीजें। और फिर सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि उसके बस के एक्सपीरियंसेस कैसे चल रहे हैं, बस में स्पेसिफिकली उसको किस तरह के लोग मिलते हैं। एक बस कंडक्टर से जो है उसकी काफी ज्यादा बातचीत होती है, पहले उसे वो बहुत इरिटेटिंग लग रहा होता है, लेकिन बाद में उसकी उससे फ्रेंडशिप हो जाती है थोड़ी थोड़ी। फिर नेक्स्ट हमारे को पता लगता है कि उसे एक अंकल मिलते हैं, वो भी उसे काफी इरिटेटिंग लगते हैं, उनकी वो बात नहीं मानती, वो उसे बस इतना कह रहे होते हैं कि प्लीज बच्चे बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, पर उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और फिर नेक्स्ट उसे मिलती है एक पान सुपारी खाती हुई आंटी, जो उसे लगता है कि इससे तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और अब हम जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर बेसिकली ये समझेंगे कि उसने कैसे कैसे प्लान्स बनाए थे अपनी मम्मी से छुप के इस जर्नी पे आने के लिए, और फाइनली उसने उन सब प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली, ठीक है। बाकी हमारे को ये पता चलेगा कि बस कैसे राइड कर रही है, और बस राइडिंग में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो भी उसे बहुत ज्यादा फैसिनेट कर रही हैं, बिकॉज इट इज हर फर्स्ट ट्रिप, ठीक है। और उसने काफी मेहनत करके इस चीज को अचीव किया है, ठीक है। उसके लिए लिटरली ये एक गोल था बस में ट्रेवल करना, और उसने काफी मेहनत से इस चीज को अचीव किया है, तो शी इज एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। फिर हमारे को आगे एक काऊ वाले इंसिडेंट के बारे में जानने को मिलेगा कि एक काऊ ऐसे रोड पे घूम रही होती है, तो वो उसे देख के काफी ज्यादा हंसती है, मतलब इतना ज्यादा हंसती है, उसे इतनी फनी लगती है वो काऊ कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बस कंडक्टर भी कहता है कि भाई बस कर इतना क्यों हंस रही है, ठीक है। लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो देखती है कि वही वाली काऊ जो है वो डेड है, किसी व्हीकल ने उसे मार दिया, और वो उसकी बॉडी ऐसे जो है थोड़ी सी खुली हुई पड़ी है, और काफी ही खतरनाक डेंजरस सीन वो देखती है, जो कि एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से फिर फाइनली उसे जो है हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ का सामना करना पड़ता है कि सारी चीजें जो कि दिखने में आज काफी ब्यूटीफुल हैं, जरूरी नहीं है कि वैसी ही रहें, चल रही हूँ, ठीक है। और फिर वो थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन फाइनली जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसका जो बस कंडक्टर है वो फिर से कहता है कि होप टू सी यू सून मैडम, ठीक है। वो फिर से उसे मैडम करके बोल रहा है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग फिर से मिलेंगे
तो वो कहती है हाँ मेरे को जब भी ट्रेन जर्नी कर वो बस जर्नी करनी होगी मैं इसी वाली बस में आऊंगी, ये सारी चीजें। और जब वो वापस जाती है तो उसकी मम्मी आंटियों से बात कर रही होती है और उसे पता भी नहीं लगता कि मेरी बच्ची घूम के आ गई है। और लास्ट में थोड़ी सी अम्यूजिंग बात है, थोड़ी सी फनी बात है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। शुरू करें? यस सर। ठीक है, चलो। Yes, तो सब अपने हाथ में जो है पेंसिल वगैरह लेके चलना। हर फर्स्ट जर्नी बट केयरफुल पेन्स टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट। ठीक है, तो पेन्स टेकिंग को अंडरलाइन करो। पेन्स टेकिंग का क्या मतलब होता है? सर दर्दनाक। अरे नहीं, दर्द नहीं, यहाँ पे बात पेन्स कर रही टेकिंग का मतलब दर्दनाक नहीं है। यहाँ पे पेन्स टेकिंग को अंडरलाइन करके लिखो मेटिकुलस। ठीक है, METICULOUS। ठीक है, मेटिकुलस का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा केयरफुल और प्लान्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी पहली सोलो जर्नी थी एक 8 साल की बच्ची की, तो उसको बहुत ज्यादा केयरफुल, मेटिकुलस और इलेबोरेट प्लान्स बनाने पड़े उस सब के लिए। ठीक है, शी हैड थ्रिफ्टली, अरे सबको लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, she had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। तो जो 30 पैसे आने के 30 पैसे जाने के, तो उसे टोटल 60 पैसे चाहिए थे। उसके लिए वो बताना चाह रहा है कि she had thriftily saved। thriftily को अंडरलाइन करो, साइड में मीनिंग वैसे लिखा हुआ है कि उसने बहुत ही कंजूसी शो करी उस सब के लिए। ठीक है, और जितने भी स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, उसने एक एक पैसे जो है उसे बचाया। जैसे कभी कभी दिख जाता है ना कि कभी एक पैसे यहाँ मिल गए वहां मिल गए, तो उसने उन सबको इग्नोर नहीं किया, बल्कि सब उसने जो है अपने ऐसे स्टोर किए फॉर हर अल्टीमेट गोल। और अल्टीमेट गोल उसका इस समय क्या था? बस में ट्रेवल करना, Right, जिसके right. लिए उसे टिकट के पैसे इकट्ठे करने थे। ठीक है, और जो कि छोटे बच्चों की होती है रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन। ठीक है, अब छोटे बच्चे हैं भाई, उनका हमेशा मन करता है कि मान लो कहीं जा रहे हैं तो ये टॉयज दिख गए, बैलून्स दिख गए, ये दिख गए, लेकिन उसने काफी मंथ्स तक इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि वो अपनी जर्नी कंप्लीट कर सके। आगे पढ़ते हैं। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money। तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे कब हुई? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसे हुई विलेज फेयर वाले दिन, जब उसका बहुत ज्यादा मन कर रहा था मैरी गो राउंड झूलने का। लेकिन उसे ये था कि अगर मैं मैरी गो राउंड में पैसे खर्च कर दूंगी तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा मेरी बस जर्नी के लिए। तो उसने उस चीज को भी ये वर्ड है ना, रेजोल्यूटली स्टिफल्ड। ठीक है, साइड में लिखा हुआ है, मतलब उसने कंट्रोल किया अपनी टेम्पटेशन को। ठीक है, अपने डिजायर को। अच्छा, मैरी गो राउंड पता है सबको? यस सर। यस सर। कोई ऐसा है जिसे नहीं पता? ये वाला। हाँ, ये वाला एडवेंचर आइलैंड में भी तो है। ये एडवेंचर आइलैंड तो तुम सब Yes, गए sir. होगे, स्कूल वाले लोग उठा के ले जाते हैं, है ना? हाँ। नहीं सर, स्कूल वाले नहीं लेके गए थे। यस सर, हमारे तो स्कूल वाले लेके गए थे। स्कूल वाले ले जाते हैं कि वर्ल्ड्स ऑफ वंडर और एडवेंचर आइलैंड। चलो No, sir. बस में बैठो और ले चलो। स्कूल अरे वाले वो कोरोना आ गया ना यार, इस वजह से तुम्हें लेके जा रहे, वरना ये बहुत सारे स्कूल वाले यहीं उठा के ले जाते हैं बच्चों को। वो तो किड्जेनिया लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, वहां पे क्या है, वहां भी बड़ी बड़ी राइड्स है। किड्स नहीं, एरिया तो में राइड्स सर, नहीं है, वहाँ पे ना हम जॉब्स कर सकते हैं Jobs जैसे कर बड़े सकते लोग हैं। करते हैं। यस जॉब्स कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन DHL सकते तो हैं, जैसे वो है DHL हो गए, प्रोफेशनल कोई भी। पेपर जैसे फ्राई हो बचपन में गए। तुम करते थे, टीचर खेलते थे घर में, सराहनों को मार रहे नहीं होते सर, वहाँ थे, पर हैं? तो बहुत सारी चीजें होती है। बट वहाँ पे वो काम करने के ना किड्स देते हैं, Kids मतलब Zone पैसे। देते हैं। साइड वाला भी होता है वहाँ पर। अब वहाँ ये का ना मतलब एक तरह की एक अलग ही करेंसी होती है और उसके हिसाब से हमें Kids Zone। मतलब समझ परचेज गया Yes, मैं, yes, समझ yes, गया। yes. मतलब एक वर्चुअल सा वर्ल्ड बना रखा है, कोई भी जाके डॉक्टर हाँ। बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। सही है, Yes, सही है। Yes, sir. तो कितने देर की जगह है वो? 1 घंटा 2 घंटा या उससे ज्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा। नहीं सर, बहुत 4-5 जरूरी है। घंटे। कभी भी मतलब कितनी देर भी कर सकते हैं, तो मजा आता हाँ, है। फुल डे तो का देते हैं करोगे वो। क्या? full मान day लो का वहां देते हैं। जाके आप टीचर बन गए, तो पढ़ाओगे किसको?
सर सर बच्चों को, रियल बच्चों को। रियल बच्चे कहाँ से आएंगे? सर वो बच्चे भी आते हैं, अरे एक जो दिन भी में मैंने 5 वो बच्चे एंटर क्या कर बने पाते कि हैं। हाँ वो इस वाले में जा रहे हैं अभी तो उन्हीं को बना देंगे। पर जैसे कार का सर शोरूम हो शायद गया, कुछ उसमें टिकट वगैरह हमें भी फैसिलिटीज कलेक्ट दिखानी करनी है होती सबको। है और फिर लास्ट में उनसे गिफ्ट भी मिलता है। हाँ हाँ वो अच्छा, अगर ज्यादा किड्स बच जाते हैं ना तो हम अपनी मनपसंद का भी खरीद सकते हैं। हाँ यस सही है भाई। अच्छी जगह है क्या? बच्चों के लिए होगी बहुत। छोटे? यस यस सर, बच्चों के बच्चों लिए। में मैं तो हाँ, सेवेंथ बहुत अच्छी सेवेंथ है। में गया था। सर मैं 6th। वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई मैं भी सिख आगे चलते हैं। मैरी गो राउंड से हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. तो यहाँ पे हमारे को थोड़ी सी नॉलेज दी गई है कि जब उसने थोड़े पैसे वगैरह तो बड़ी मुश्किल से बचा लिए, तो उसके पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई नेक्स्ट वो ये था कि वो घर से कैसे निकले अपनी मम्मी से छुप के। तो हमारे को एक फैक्ट दिया गया है जो कि नोट्स में भी है, याद करने की जरूरत नहीं है, कि उसकी मम्मी ज्यादातर लंच करने के बाद 1 सो जाती थी। 1 PM सो से जाते 4 हैं। PM तक सो जाती थी। ठीक है इतनी लंबी रात। हाँ काफी। और वो ऐसे ये बीच में जो भी 2-3 घंटे हुए वो अक्सर उन्हें अपने एक्सकर्शंस के लिए यूज करती थी। एक्सकर्शन को अंडरलाइन करो, कोई मीनिंग बताना चाहेगा? सर मतलब छुट्टियों ऐसे में बाहर मतलब घूमने के लिए। बाहर पिकनिक सैर वगैरह। सपाटा। ठीक है हाँ। अंडरलाइन करके एग्जैक्ट हिंदी वर्ड लिखो, सैर सपाटा। ठीक है चलो, तो वो इन घंटों को जो है इस्तेमाल करती थी ऐसे मतलब घर में घूम लेती थी या घर के डोरवे पे खड़ी हो जाती थी, बस से लोगों को आने जाने देखती थी, कभी कभी विलेज में घूमने चली जाती थी। लेकिन आज उसने सबसे ज्यादा थ्रिलिंग चीज करी, और वो क्या थी कि वो अगले दूसरे टाउन में ही चली गई बस पे चढ़ के। ठीक है, और वेंचर्ड आउट का मीनिंग लिखा ही हुआ है वैसे तो। अरे एक बार दोबारा बताना जो आपने बताया है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी मम्मी को एक हैबिट थी कि लंच करने के बाद वो मतलब 1 बजे से लेकर 1 अप्रोक्सीमेट o'clock से 4 o'clock सो जाती थी। सो जाती थी अक्सर। तो उस वो जो बीच के 2-3 घंटे हैं उनको वल्ली जो है अलग अलग चीजों के लिए यूज करती थी। ऐसे कोई टाइम पास के लिए, कभी घर में घूमते रहे, कभी घर के डोरवे पे खड़े रहे, बस से आने जाने वाले लोगों को देख लिया, कभी विलेज के अंदर चले गए कोई ऐसे सैर सपाटा चक्कर करने। लेकिन आज उसने सबसे ज्यादा एडवेंचरस स्टेप उठाया है, और वो क्या है कि वो घर से ही भाग गई। दूसरे टाउन में चली गई। ठीक है हाँ घर से ही भाग गई है वो। ठीक है, अब देखो ये सारी बातें जो हैं ये तो वो सोच रही थी ये सब। अब हमारे को प्रेजेंट सिनेरियो पता लगेगा कि बस कैसे चल रही है और वो बस में अंदर कैसे कैसे एंजॉय कर रही है। ठीक है, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वेसाइड शॉप. Sometimes the bus seemed to on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in other direction. ठीक है, तो अब हमारे को वल्ली कैसे कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, उसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड और विविड और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. बेयर लैंडस्केप का क्या मतलब है? बेयर लैंडस्केप खाली एरिया। हाँ वेरी गुड. बस अब ऐसे रास्ते से चल रही थी जहां पे चारों तरफ ऐसे खेत होंगे ना, और ज्यादा बड़े बड़े ट्रीज नहीं है, बस एक ऐसे खाली खाली जगह है. ठीक है, नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. अंडरलाइन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड. हैमलेट का क्या मतलब होता है? हैमलेट का मतलब सर कच्ची रोड है? नहीं, कच्ची रोड नहीं. हैमलेट का मतलब होता है जैसे हम हाईवेज पे जैसे कार पे जा रहे हैं, तो तुमने देखा होगा अक्सर जैसे हाईवे के साइड पे साथ में 2-3 ढाबे आ जाते हैं, देखा है? स्मॉल विलेजेस टाइप. यस सर. नहीं विलेज नहीं Yes, यार, विलेज नहीं.
स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट, और ह्यूमन सेटलमेंट स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या है, जैसे ढाबे हो गए थोड़े, ठीक है, जैसे दो Yes, चार sir. ढाबे Okay, एक साथ sir. आ गए, या कोई छोटी मोटी चिप्स कोल्ड ड्रिंक इस सब की दुकान आ गई, उसको बोलते हैं हेमलेट, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. समटाइम्स द बस, सब लिख लेना अपने वर्ड्स में, ठीक है। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, ठीक है। कभी कभी जब वो ऐसे बस ऐसे चल रही होती थी तो ऐसा लगता है कि अभी सामने वाले जो व्हीकल चल रहा है या जो सामने से आ रहा है उससे जाएंगे। टक्कर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं था, बड़े ही पास से वो निकल जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली भाई बस ड्राइवर है वो, उसे पता ही है, ठीक है। बट लो somehow it passed on smoothly leaving all obstacles safely behind। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है जो कि हम लोग भी नोटिस करते हैं जब भी कार वगैरह में जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि ट्रीज आर मूविंग, लगता है ना। हालांकि वी आर मूविंग, Yes, तुम sir. लोगों ने फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ी होगी कि वो तो स्टेशनरी है, हम मूविंग है, पढ़ा होगा ना न्यूटन के लॉ में। Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड। चलो, coming running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in another direction। और ऐसा लगता है जैसे वो पहले हमारी तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे हमारे वाले पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से हमारा उनका मिलना होता है, उसके बाद ऐसा लगता है पीछे भाग गए, ठीक है। और ये तो नॉर्मल सी बात है, ये सबके साथ होता है, पर वल्ली के लिए ये इस समय नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। उसकी पहली जर्नी है, उसके लिए सारा कुछ बहुत ही एक्साइटिंग है, ठीक है। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली को अंडरलाइन करके लिखो, और ग्ली वर्ड जो है वो हमने पढ़ा है एक और पोयम में, लास्ट पोयम में अपनी, Happiness. हैप्पीनेस। वेरी गुड। कौन नाच रहा था ग्ली में? Sir, वो mouse नाच Ink or blink. इंक और ब्लिंक, ठीक है। Ink और blink. इंक और ब्लिंक नाच रहे थे जब उन्होंने मार दिया, जब वो कस्टर्ड ने मार दिया था ड्रैगन Custard को। ने मार दिया था। हाँ, और वो लाइन क्या थी? इंक एंड Pa- ब्लिंक डिड ग्ली Pyrrhic. इन गायरेट, ठीक है, वो नाच रहे थे। अरे सिद्धि का याद है यार? चलो, सो ही गई है। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, ग्ली का अंडरलाइन करके लिख लो डिलाइट। सडनली जो है वल्ली ऐसे तालियां बजाने लग गई। अ यंग काउ, किस चीज को देखकर? अ यंग काउ टेल हाई इन द एयर वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। द बस slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again, but the more he honked the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus। तो ठीक है, अब वो वल्ली जो है वो एक छोटी बच्ची है, वो उस सिचुएशन को अभी समझ नहीं पा रही, पर जो हमारे को पढ़ के ये पता लग रहा है कि जो काऊ है वो इस समय काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी रोड पे आ गई है, बाई चांस वो ऐसे खेतों वेतों में घूमते हुए ऐसी रोड पे आ गई होगी जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ठीक है, और ट्रैफिक में लोग आए जा रहे हैं, कभी यहाँ से हॉर्न बज रहा है, कभी वहां से हॉर्न बज रहा है, तो इस वजह से वो काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है इस समय, बहुत ज्यादा डिलेमा में है। तो वो कभी यहाँ भाग रही है, कभी वहां भाग रही है, कभी यहाँ भाग रही है। ये सब देख के वल्ली को ऐसा लग रहा है कि वाह 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 कितना बढ़िया, कितनी फनी चीज हो रही है, पर असल में इस समय जो काऊ है वो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, ठीक है, कि वो किधर जाए, कि वो किधर जाए। हर जगह से कोई हॉर्न बजा रहा है, कभी यहाँ से कार आ गई, कभी यहाँ से कार आ गई, तो वो बहुत ज्यादा एक फस में है, ठीक है। अब अरे सिद्धिका, पहले मैं पूछा था, आप तब सो गए थे क्या? सर मेरे को आवाज नहीं आई होगी। अच्छा अच्छा, चलो, यहाँ तक बात सबको समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes। जैसा मैंने बताया था, वो इतना हंसी सबको देख के कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे लेडी, अब देखो इसे भी अंडरलाइन कर लो कि वो अभी भी उसे कैसे बोल रहा है, बच्चे नहीं, लेडी, ठीक है, ये वो बोल रहा है कंडक्टर। Haven't you laughed enough? वो कह रहा है कि बस कर कितना हंसेगी। Called the conductor, better save some for tomorrow, बाकी का कल हंस लियो, ठीक है। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing। A speck of a train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus। Then the bus went on and passed the train station। From there it traversed a busy, well laid out shopping street and entered a wider thoroughfare, such big bright looking shops with what glittering displays of clothes and other merchandise, such big crowds। ठीक है, अब ये सब हम जो है किसकी आंखों के नजरिए से देख रहे हैं?
वल्ली के। वल्ली। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, ठीक है, अब काउ जो है वो हट गई रोड से और वो आगे जैसे ही चले तो वहां पे आया एक रेलवे क्रॉसिंग, फाटक, देखा है सबने? यस सर। हाँ, तो जैसे फाटक Yes, आता sir. है तो हमारे को अपनी कार को जो है रोकना पड़ता है और फिर ट्रेन आती है जाती है, तो वो यही बता रही है अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। पहले एक स्पेक ऑफ अ ट्रेन मतलब अ स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रेन, मिनिएचर ऑफ ट्रेन जो है वो पहले दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे फाटक बंद हुआ वो एकदम से ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, और वो पास से एकदम से सर निकली। मुझे समझ नहीं आया फाटक क्या है, बताना। फाटक नहीं पता आपको? सही है, कभी नहीं। सोसाइटी से बाहर निकलो सीधी का। सर मैं निकलती हूँ। रुको, दिखाता हूँ। ये देखो कैसे क्या होता अच्छा है कि ये ट्रेन हाँ, मेरे आती है को ना, समझ आ गया था, मैं शॉर्ट नहीं थी। जैसे ट्रेन निकलती है ना तो फिर ऐसे जो है कार्स को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है, इधर से भी इधर से भी, फिर ट्रेन जब चली जाती है तो ये खोल देते हैं, फिर इधर से भी ट्रैफिक वापस, इधर से भी यस ट्रैफिक सर। वापस, है ना? सही है, साइकिल लेके निकल जाया करो अपनी। सर एक बार गई थी कहाँ चले सर गए एक थे? बार सोसाइटी से बाहर। हे भगवान, पिट जाओगे ऐसी बातें बोलोगे ना। चलो तो सर एक बार फटाक से थोड़ा सा जो मतलब रिकैप इस वाले इसका ही दे दो, तब वो सो जाती है उसकी मम्मी और वो बाहर चली जाती है उसके बाद वाला। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। चलो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा क्योंकि वहां से तो हम काफी आगे आ गए हैं। सर तब वो सो जाती है उसके बाद तब वो बाहर चली जाती है, वो थोड़ा सा उसकी ही है। उसकी मम्मी सो जाती है तो वो बाहर चली जाती है, फिर उसने बताया कि कैसे उसने पैसे वगैरह इकट्ठे करे, फिर वो कहती है कि ये काफी प्रॉब्लम, वो मतलब दिक्कत वाली बात थी उसके लिए, और फिर उसके बाद वो अंदर के सीनरी बताती है कि वो एक बेयर लैंडस्केप से गुजर रही है, आसपास छोटी मोटी जो है दुकानें हैं, और फिर काव का सीन आता है, काव जो है वो ऐसे पागलों की तरह रोड पे घूम रही है, वल्ली इस सबको देख के बहुत ज्यादा हंस वगैरह रही होती है, पर कंडक्टर उसे चुप करवाता है कि भाई इतना भी मत हंस, बस इतना ही हुआ है अभी तक। ओके सर। ठीक है, उसके बाद ये फाटक वाली बात आती है कि वो जो है वहां पे रुकते हैं ये तो और फिर जब ट्रेन वहां से गई है तो वहां पे क्या है, देन इट रश पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल। रोर एंड रैटल को अंडरलाइन करो, ये क्या है, ट्रेन के जाने की आवाज के लिए यूज किया गया है, ठीक है। यस सर। और अगर हम पोएम पढ़ रहे होते तो अब ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस लगता है यहाँ पे? ओनोमेटोपोइया। चलो शुक्र है अब तो याद है। चलो कहाँ थे हम? Then the bus went on and passed the train station. Then it traversed a busy. अब देखो वो ट्रेन वाला वो सब पार होने के बाद वो एक थोड़ी सी बिजी एरिया में आ गए जहाँ पे चारों तरफ दुकानें थी। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर। थॉरोफेयर मतलब ऐसे पब्लिक रोड, मार्केट वाली रोड तुम लोग लिख सकते हो। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स। अब देखो सारे जो जितने भी हमारे पास 2-3 आगे सेंटेंसेज हैं इनको ऐसे मार्क कर लेना और सारे लिखना, सारे ही एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज है। और ये कौन सोच रहा है अपने मन में? वल्ली। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्ले ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर मर्चेंडाइज, सच बिग क्राउड्स, वो अपने मन में सोच रही है, ठीक है, क्योंकि वो आज तक अपने जो उसकी विलेज है उससे बाहर नहीं निकली। अब वो थोड़े से टाउन वाले एरिया में आ गई है तो वो ऐसे बड़ी बड़ी दुकानें और ये इतनी भीड़े देख के थोड़ी सी अमेज हो रही है कि वाओ इतने सारे लोग, ठीक है। Stuck dumb with wonder, Valli gaped at everything, ठीक है, वो मतलब बहुत ही वंडर से ऐसे सारी चीजों को देख रही है। Then the bus stopped and everyone got off except Valli। अब वो जहां पर उनको पहुंचना था जिस टाउन पे, वहां पे पहुंच गए हैं, सब लोग बस से उतर जाते हैं लेकिन वल्ली नहीं उतरेगी और अब उसकी कॉन्वर्सेशन होगी कंडक्टर के साथ। कंडक्टर कहतेगा भाई इससे आगे नहीं जाती बस, तो वो कहती है इससे आगे मेरे को जाना भी नहीं, मेरे को आप वापस की टिकट दे दो। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 paise takes you. No, Valli said. I am going back on this same bus. She took out another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor. Why? Is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो वो ये कह रहे हैं कि अब आ ही गए हो तो नीचे उतर के एटलीस्ट साइट सीइंग तो कर लो, जो भी यहाँ पे दुकानें वगैरह। All by myself, oh, I'd be much too afraid। अब देखो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा ये पता लगता है कि वो कंप्लीटली मैच्योर एक्ट नहीं कर पाई, उसके अंदर का बच्चा बाहर आ ही गया, क्योंकि उसने ये बात बोल दी उसे कि अकेले अकेले देखो सारा कुछ, तो वो अब थोड़ी सी घबरा गई है कि मैं बस से अकेले नीचे उतरूं, ठीक है।
greatly amused by the girls way of speaking in the conductor said but you weren't afraid to come in the bus कि बस में आने से तो आप नहीं डर रहे थे, अब नीचे जाने से डर रहे हो. Nothing to be afraid about that, she answered. उसने कहा कि बस में आने से मेरे को कोई डर नहीं लग रहा था. अब इसका तुम रीजन बता सकते हो, और ये पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि nothing to be afraid about that. वल्ली ने ऐसा क्यों बोला कि मतलब उसे मार्केट में जाने से डर लग रहा था पर बस में आने से नहीं डर लग रहा था. इसको एक्सप्लेन कर सकते हो? सर कि वल्ली ने पहले जो मतलब इसने इकट्ठे कर लिए थे सबूत मतलब बस के लिए, पर इसने पूरी मार्केट के लिए इकट्ठे नहीं करे थे वहां के पास. यस सर, वेरी गुड, एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट लिखना है, और ये क्वेश्चन शायद मैं टेस्ट में भी डालूंगा. ठीक है, और बिल्कुल बहुत अच्छा बोला हर्षित आपने कि वो पहले से प्रेपरेशन करके आई थी, वो नॉलेज इकट्ठी करके आई थी बस राइड के बारे में कि इतने की टिकट लगती है, इतना टाइम लगता है, ये होता है वो होता है. तो उसे एक बेसिक आइडिया था, हालांकि वो कभी गई नहीं थी, पर मन में उसके एक इमेज थी कि अच्छा चीजें ऐसे ऐसे वर्क करती हैं. लेकिन उसे अगर वो नीचे उतर जाएगी तो वहां की मार्केट के बारे में शी हैज नो क्लू, नो आइडिया. ठीक है, यस सर. well then why not to go to a stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either. Oh no, I couldn't do that. Well then let me bring you a cold drink. तो वो ये कह रहा है कि कोई डरने की बात नहीं है, जाके वहां पे तुम जो भी जो है खा पी सकती हो, पर उसके पास पैसे भी नहीं है. तो फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे को ला देता हूँ एक कोल्ड ड्रिंक. फिर वो उसे ये चीज भी बता देती है, तो हमारे को फिर से पता लगता है कि वो अभी इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं है, बस राइड तक ही एक्ट कर रही थी, अब इतनी मैच्योर नहीं है वो. उसने उसे ये भी बता दिया कि उसके पास अब वो जो 30 पैसे उसने दूसरी टिकट ले लिया, उसके अलावा कोई पैसे नहीं है उसके पास. नो, आई डोंट हैव एनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल. इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग. तो वो कह रहे हैं कि अरे मेरी तरफ से पी लो कोल्ड ड्रिंक, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा उसके. नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो. The conductor shrugged and they waited until it was the time for bus to begin the return journey. Again, there were not many passengers. तो वो फिर से ये कह रहा है कि मतलब वो उसे बार बार बोलता है कि मैं दिला देता हूँ, पर वो बहुत ही एडमेंट है और वो ये कह रही है नहीं मैं नहीं लूंगी आपसे कुछ भी. और फिर से वो रिटर्न जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं. और श्रग्ड मतलब? श्रग्ड का मतलब है यहाँ पे हार मान जाना. ओके सर. ठीक है, दी कंडक्टर श्रग्ड का मतलब वैसे समझ के कि ठीक है चलो भाई अब नहीं पी तो मत पी कोल्ड ड्रिंक, मैं क्या करूं. ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट पार्ट पे इस स्टोरी के, और इसमें हमारे को ये पता चलेगा कि कंडक्टर जो है वो सबसे पहले पूछता है कि आप ऐसे अकेले घूमने आ गए हो, कोई मतलब ऐसे वो नहीं है. पर वो वल्ली जो है उसे उस चीज में भी कहती है कि कोई मेरा वेट नहीं कर रहा, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है. फाइनली वो अपने घर पहुंचती है और आते समय रास्ते में उसे काऊ दिखती है फिर से, और कंडक्टर उसे बताता है कि ये वही सेम काऊ है जिसपे आप बहुत ज्यादा हंस रहे थे. तो ये सुन के भी उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसका एंथुसियाज्म जो है वो पूरा डाउन हो जाता है. ठीक है, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट. no one will be looking for me, she said. तो ये कह रही है कि कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा, कोई टेंशन नहीं है. The bus started and again there were the same wonderful sights. Valli was not bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. तो वल्ली वापस जब जा रहे हैं तो वही वाले सेम लैंडस्केप्स आ रहे हैं, उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं, पर इस बार भी वो इक्वली एक्टिव है. ठीक है, उन सबको उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी फ्रेशनेस के साथ देख रही है. क्योंकि अब देखो फर्स्ट टाइम तुम एक बार मान लो नाइग्रा फॉल्स देखने गए तो तुम्हें दूसरी बार भी देखने में अच्छा ही लगेगा कि वाओ, लेकिन अगर तुम 10 बार देख लोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ चलो पानी तो गिर रहा है. अरे बात समझ आ रही है? यस सर. तो उसी तरीके से वल्ली अब जो है वापस आ रही है, तो अभी भी उसके लिए वो सारी चीजें फ्रेश ही हैं. ठीक है, बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. और वो जो है काउ को डेड देखती है और उसकी बॉडी को देख के पता लग रहा है कि जरूर कोई फास्ट मूविंग व्हीकल जो है वो इसे टक्कर मार के गया. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो वो कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही वाली काउ है जो अभी जब हम जा रहे थे तो वो ऐसे बस के आगे आ गई थी. The conductor nodded. उसने जो है ऐसे करके उसे बोला हाँ. And she was overcome with sadness. इस वाले पार्ट को अंडरलाइन कर लो कि जैसे ही उसे पता लगा कि ये वही वाली है तो पहले तो वो बहुत ज्यादा लाफ कर रही थी, उसे लग रहा था सब अच्छा है, सब कूल है, मजे चल रहे हैं, बस भी. और जो काउ है वो लाइफ को एंजॉय कर रही है, वो इस बात को समझ नहीं पाई थी कि वो टेंशन में है, डिलेमा में है, गलती से रोड पे आ गई है, उसे अपने मरने का डर है. ठीक है, लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि अरे ये तो काफी
गड़बड़ वाली बात हो गई, मैं तो उस पर काफी ज्यादा हंस रही थी। बट what had been a lovable beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charm and its life and looked so horrible। ठीक है, कि पहले जो इतनी फनी लग रही थी, इतनी लवेबल लग रही थी, इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, अब हॉरिबल लग रही है उसकी डेड बॉडी देख के। so frightening as it lay there, legs spread eagled, spread eagled को अंडरलाइन करो। वैसे तो साइड में मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन स्प्रेड ईगल्ड को अगर हम ब्रेक करें तो इसमें ईगल वर्ड भी है। ठीक है, और ईगल जब किसी जानवर को खाती है तो कैसे खाती है? फाड़ के। फाड़ के। ठीक है, तो उसी तरीके से उसकी बॉडी भी जो है, उसके सारे इंटेस्टाइन्स वगैरह एवरीथिंग इज विजिबल। तो काफी ट्रॉमेटाइजिंग साइट है एक 8 ईयर ओल्ड के लिए। ठीक है, अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आईज, ब्लड ऑल ओवर, चारों तरफ खून फैला हुआ है और उसकी आईज जो है वो अब एक जगह पे स्ट्रक है, ऑब्वियसली बिकॉज शी इज अ डेड बॉडी। ठीक है, द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हाउंटेड हर। ठीक है, अब वो जो है काफी ज्यादा जो मतलब अब वो बाहर वाले व्यूज को इतना एंजॉय नहीं कर पा रही, उसका सारा ध्यान जो है, उसका माइंड जो है वो ओवरकम कर लिया है यही डेड काउ वाली बात ने, और वो काफी ज्यादा उदास हो गई है इस सब से। डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, डैम्पन को अंडरलाइन करके लिखो, क्या? लोअरिंग, डिक्रीजिंग। हाँ भाई, उसके एंथुजियाज्म को लो कर दिया इस सब में। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, पहले वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट से विंडो के बाहर देख रही थी, पर अब उसका जो है मतलब अब वो विंडो के बाहर ही नहीं देखना चाह रही और वो शांति से बस अपनी सीट पे अब बैठ जाएगी बाकी की जर्नी में। she sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40। अब उसने प्लान क्या बनाया था, तुम लोगों को याद है? 3:45 पे पहुंच जाएगी, 2:45 तक, 2:45। हाँ 2:45 तक पहुंच जाएगी, पर वो लेट हो गई है 3:40। She stood up, stretched herself, उठी और ऐसे हो गई जर्नी पूरी। And then she turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." "Okay, madam," he answered her, smiling. "Whenever you feel like a bus ride, come and join us, and don't forget to bring your fare." तो वो उससे अभी भी ये कह रहा है कि भाई टिकट के पैसे जरूर लेके आना। She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valli's aunts, the one from South Street. This aunt was a real chatterbox, never closing her mouth once she started talking. तो वो उस आंटी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रही है कि वो आंटी जो है वो बहुत बोलती है और मतलब चुप ही नहीं होती। ठीक है, एक सेकंड रुको। And where have you been? said her aunt when Valli came in। तो आंटी ने ऐसे बोला, अरे तू कहाँ गई थी, ऐसे। लेकिन वो इस तरीके से नहीं बोला कि वो जवाब भी मिले, जैसे ऐसे ही कोई घर में आता है तो वो पूछ लेते ना, अरे क्या हाल है और कहाँ गए थे, इस तरीके से। She spoke very casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother aunt went on with their conversation। मतलब वो उसने ऐसे ही पूछा जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हुई, अरे तू कहाँ गई थी, और फिर वो अपनी बातों में ही लग गए। ठीक है, yes you are right, her mother said, so many things in our midst and in world outside, how can we possibly know everything, and even when we do know about something we often can't understand it completely, can we? तो वो दोनों आपस में जो है एकदम आंटियों वाली बातें करनी है। वो कहें कि दुनिया में तो इतनी सारी चीजें हैं, हमारे पास टाइम ही कहाँ है सारी चीजों के बारे में जानने का, किसी चीज के बारे में जानो भी तो रिसोर्सेज नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो फिर वल्ली जो है कहती है, हाँ हाँ सही कह रहे हो, जैसे मैंने तुम्हारे को उस दिन भी समझाया था। ठीक है, तो उसकी मम्मी कहती है, क्या मतलब तू क्या बोल रही है बीच में, व्हाट्स दैट यू से, कि मतलब ये तो बड़ों की बात चल रही है, तू बीच में क्या बोल रही है। Oh, said Valli, it was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge। तो वो ये कह रही है कि हाँ आप सही कह रहे हो, बड़ी सारी चीजें इस दुनिया में ऐसी हो रही है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। तो अब वो आंटी देखो उसे क्या कॉम्प्लीमेंट देगी, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज करूंगा मैं, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज। ठीक है, said her aunt, इसका कोई मेरे को मीनिंग बताएगा? छोटी सी। नहीं सर बीच में बोलने वाली लड़की। हाँ वो बात तो है, बीच में तो वो बोल रही है, पर ये जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, said her aunt, इससे वो कहना क्या चाहती है?
कि कितनी छोटी सी लड़की है जो बड़ों के बीच में बात कर रही है। नहीं नहीं, वो बात तो ठीक है, वो तो पता लग रहा है। वो ये कह रही है कि कितनी सर लड़की मतलब जैसी उसकी लड़की है। information है इसको। समझ आया? कितनी लड़कियों वाली No, आदत sir. है इसमें। किस चीज की? गप्पे मारने की। Gossiping की। हाँ ठीक है, एंटी बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, मैं पीछे पड़ जाऊं कहीं। ठीक है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज, कि मतलब कितनी गर्ली है ये ऐसा उसकी आंटी बोल रही है। ठीक है, एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी। और हमारी बातों के बीच में तो ऐसे बोल रही है जैसे एक ग्रोन लेडी हो, हमारे जितनी हो, और मतलब समझ पा रही हो हमारी बातों को। ठीक है, हालांकि वल्ली समझ भी पा रही है, वो अभी अभी इनसे ज्यादा आउटस्पोकन है वो वर्ड के लिए, वो घूम आई है बाहर। ठीक है, वल्ली स्माइल्ड टू हरसेल्फ, she did not want them to understand her smile, but then there was not much chance of that was there। ठीक है, तो क्वेश्चन, वो जो चैप्टर है वो एक क्वेश्चन के साथ खत्म होता है कि वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, जब वो ये सब सुनती है वो अपने मन में ही हंसती है। she did not want them to understand her smile, और उसे पता है कि वो समझ भी नहीं पाएंगे और वो चाहती भी नहीं कि वो समझे कि वो क्यों ऐसे हंस रही है और इतनी खुश है, क्योंकि वो अभी अभी एक एक्सपीडिशन करके आई है बहुत बड़ी। ठीक है, एक बहुत ही एडवेंचरस काम करके आई है अपनी एज के अकॉर्डिंग। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट, तो वो ये कह रही है कि इनको पता लगने का कोई चांस भी नहीं है। वॉज देयर, क्या इन्हें पता लग सकता है? बस चैप्टर खत्म। ठीक है, तो यहीं से ये चैप्टर खत्म होता है, और इसमें हमारे को जो मेन बात समझ में आती है वो ये है कि एज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैच्योरिटी। ठीक है, कि वल्ली जो है वो छोटी सी थी पर उसने अपनी एज के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा मैच्योरिटी शो करी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और काफी ज्यादा इजी चैप्टर, आज मैं तुम लोगों को इसके नोट्स भेज दूंगा, उसे रीड कर लेना। और नोट्स के Okay, अंदर सब sir. कुछ इंक्लूडेड है, कोई टेंशन की बात नहीं है।